आप भी अपनी फीड पर कुछ दिन से एक सेम पैटर्न नोटिस कर रहे होगे। कोई न्यू मूवी आ रही हो या ना आ रही हो, बट कुछ फेस हर जगह शो हो रहे होंगे। सोशल मीडिया पे पॉपअप होते हैं ये फेस, जिनको आप जितना भी इग्नोर करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। और जैसे ही आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, फिर से किसी स्टार किड का स्पॉटेड लुक, उस स्टार किड का नया स्टाइल, और या फिर उस स्टार किड की मूवी का ग्रैंड लॉन्च। हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर एक ही नाम, लेकिन ये सब नेचुरल नहीं हो रहा। ये है पेड पीआर का गेम। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, वो भी विद एग्जांपल्स। अब तो ऐसा शो हो रहा है कि अब टैलेंट से ज्यादा सोशल मीडिया विजिबिलिटी और पीआर मैटर करता है। आजकल प्रमोशन इतनी एग्रेसिव हो गई है कि किसी को भी फोर्सफुली सुपरस्टार बना दिया जाता है, चाहे वो टैलेंटेड हो या फिर ना हो। जो चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग है वो ये है कि नेपो किड्स के लिए अब कोई सटल पुश नहीं होता। इनफैक्ट सीधा सीधा पब्लिक के आंखों के सामने सोशल मीडिया फीड्स में उन्हें बस दिखा दिया जाता है। पहले सटल पुश होता था, बस थोड़ी सी मीडिया कवरेज, थोड़ी सी इंटरव्यूज, ताकि पब्लिक को धीरे धीरे उसकी आदत होने लगे। बट अब सटलिटी कहाँ है? पीआर टीम इन योर फेस हो गया है कि चाहे या ना चाहे ये आपकी फीड पर बस चिपक ही जाते हैं। इट्स लाइक ये एक न्यू ट्रेंड बन गया है जहाँ मूवी से ज्यादा पीआर पर पैसे खर्च किए जाते हैं, और इसी वजह से कई टैलेंटेड आउटसाइडर्स को चांस ही नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना बड़ा बजट नहीं होता जो वो अपनी पब्लिसिटी को इस लेवल तक ले जा सके, और वो दब कर ही रह जाते हैं। उनका टैलेंट बस वहीं खत्म हो जाता है क्योंकि वो सामने ही नहीं आ पाता है किसी के। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जो रियल टैलेंट है वो कहीं गायब होने लगता है और पब्लिक को फोर्सफुली पीआर फीड की जाती है, जिससे वो खुद इरिटेट होकर उस एक्टर को साइड करने लग जाते हैं। वीर पहाड़िया, राशा थडानी, जुनैद खान इसके लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जहां फिल्म रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर इनकी इतनी ज्यादा प्रमोशन की गई थी कि लोग फिल्म देखने से पहले ही बोर हो गए। और जब फिल्म्स फ्लॉप होती हैं तो ये पीआर बैकफायर कर जाता है। इन्होंने अभी ही डेब्यू किया और इनको इंडस्ट्री की लेजेंड से कंपेयर करने लगे। रियली मींस किसी भी सुपरस्टार को इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितने साल लग गए, और इन्होंने बस एक मूवी साइन की और पीआर के थ्रू इनको सब कुछ मिल गया। राशा थडानी का पीआर एग्जाम्पल है कि स्टार किड्स को किस पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और हंसी की बात ये है कि पीआर टीम को भी पता होता है कि राशा नेपो किड है, तो उन्होंने सीधा ये नैरेटिव सेट कर दिया कि बेटर नेपो किड ऑन द ब्लॉक। अब ये बेटर का स्केल कौन डिसाइड करेगा कि वो कैसी और कैसी नहीं। और मंदिर जाना तो पेड पीआर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। इनके सोमनाथ मंदिर की इतनी सारी फोटोज पीआर में दिखाया गया, देखो कितनी धार्मिक है, कितनी ग्राउंडेड है, कि वही रिलीजियस डिवोशन है जो हर दूसरी नेपो किड की लॉन्चिंग के टाइम होता है और फिर उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते। अब उसके बाद आते हैं वीर पहाड़िया। उन्होंने डेब्यू किया स्काई फोर्स से और फिर पीआर मशीनरी स्टार्ट हो गई। मूवी तो ठीक थी और उनकी एक्टिंग भी डिसेंट थी, बट पीआर की वजह से सब कुछ ओवर होने लगा। पीआर इतना ज्यादा किया गया, इतना जबरदस्त करने लगे कि जैसे नया सुपरस्टार उनको मिल गया हो, जैसे इंडिया ने एक नया सुपरस्टार पा ही लिया हो। पीआर रील्स में दिखाया गया कि थिएटर में लड़कियां रोने लगी और एक कोई आंटी भी थी, वो भी मिलके रोने लगी। ये तो पब्लिक को इमोशनल करने का नया तरीका है। ऊपर से उनको नेशनल क्रश तक भी डिक्लेयर कर दिया गया। अब बारी आती है जुनैद खान की, मतलब मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के सन। उनका पीआर तो अलग ही लेवल का था। उनको इतना अच्छा शो किया जाने लगा कि उनको स्ट्रगलिंग आउटसाइडर तक बना दिया। वो ऑटो में आने लगे और बैग ले रखा था हाथ। पीआर का अल्टीमेट गोल ही ये है कि जो भी नैरेटिव है उसको चेंज कर दो। मींस अगर आमिर खान का बेटा आउटसाइडर है तो भाई इनसाइडर कौन है रियलिटी में? बॉलीवुड में नाम बनाना कभी सिर्फ किसी टाइम में टैलेंट और मेहनत का गेम हुआ करता था, बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है पूरी। अब सिर्फ नाम बनाने के लिए स्ट्रगल करने की नीड नहीं है, बस पैसा होना चाहिए। रेस्ट ये काम पीआर एजेंसीज खुद ही कर देंगी, बिकॉज ये जो काम है ना पीआर एजेंसीज बहुत ही अच्छे से कर रही है।
स्टार किड्स को लॉन्च करना, उन्हें सुपरस्टार डिक्लेयर करना और उन्हें पब्लिक की नजरों में मासूम सा, डाउन टू अर्थ और स्पिरिचुअल शो करना, ये सब अब एक प्लान्ड स्क्रिप्ट का पार्ट बन चुका है। स्टार किड्स को मंदिरों के आगे हाथ जोड़ते, गरीबों को खाना खिलाते और बहुत सिंपल जिंदगी जीते हुए शो किया जाता है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि पब्लिक को लगे कि वो आम इंसानों जैसे हैं, वो भी स्ट्रगल करते हैं और वो किसी भी अदर एक्टर एक्ट्रेस की तरह इंडस्ट्री में अपने आप को साबित कर रहे हैं। खुशी कपूर, जुनैद खान, सुहाना खान, इन सब की लॉन्चिंग से पहले यही नैरेटिव सेट किया गया कि ये बहुत सिंपल, डाउन टू अर्थ और अपने टैलेंट की दम पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। बट रियलिटी कुछ और ही है। ये एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी होती है ताकि पब्लिक को इमोशनली कनेक्ट किया जा सके। सुहाना खान, खुशी कपूर, इनकी एक्टिंग तो हर चीज मूवी में देख ही ली थी, बट उसके बाद भी इनको इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, एड्स मिलने लगते हैं, जो किसी भी नॉर्मल या आउटसाइडर एक्टर या एक्ट्रेसेस के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। पहले क्या होता था, नेशनल क्रश का टाइटल पाना किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर, सलमान खान, ओल्ड टाइम के देवानंद जैसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ने अपने टैलेंट और चार्म से ये टाइटल उन्हें मिला था। बट अब सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी की 2-4 रील्स वायरल हुई नहीं कि उसे नेशनल क्रश डिक्लेयर कर दिया जाता है। वीर पहाड़िया को ही देख लो, अभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी सही से नहीं रखा, लेकिन उन्हें नेशनल क्रश बना दिया गया। उनके फोटोज, वीडियोस, इंटरव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट सब कुछ इस तरह प्लान किया गया कि पब्लिक को लगे कि वो रियल में नेशनल क्रश है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये रियल टैलेंट का रिजल्ट है या फिर सिर्फ पीआर एजेंसीज का प्लान गेम? क्या सच में पीआर जरूरी है? तो हाँ, बट एक लिमिट तक ही। जब ये ओवरडोज बन जाता है तो वो एक्टर की इमेज को हार्म पहुंचाने लगता है। रियलिटी ये भी है कि नेपो किड्स को इतना एक्सट्रीम सपोर्ट मिलता है और पीआर होता है कि पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो उन्हें देखें या ना देखें। यही वजह है कि रियल टैलेंटेड स्ट्रगल्स के लिए रास्ता और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इतना पीआर करा सकें। आज की रियल प्रॉब्लम ना ये नहीं है कि टैलेंट की कमी है, इनफैक्ट ये है कि रियल टैलेंट को इग्नोर किया जा रहा है। पीआर एजेंसीज का ये जो गेम है और सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, दोनों मिलकर एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जहाँ टैलेंट से ज्यादा इमेज मैटर रखता है, पैसे मैटर करता है। बट पब्लिक अपना धीरे धीरे समझने लगी है, उनको भी ये समझ आने लगा है कि ये सब क्या चल रहा है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपके क्या थॉट्स हैं इसे लेकर? आप क्या सोचते हो? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।